ऑर्डर की अगर बात करें तो इस लेटर में, इस ऑर्डर में यह लिखा गया है कि सीटेट को STET के इक्विवेलेंट इन्होंने यहाँ पर किया हुआ है। तो यहाँ पर सीटेट तो आप सभी को पता है कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट माना जाता है, और यहाँ लिखा गया है कि इट शैल बी इक्विवेलेंट टू स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर ऑल इंटेंट एंड पर्पसेस फॉर द पोस्ट ऑफ PRT एंड TGT इन द स्टेट। तो इसका मतलब तो हम अच्छी तरह समझ ही चुके हैं, सोशल मीडिया पर काफ़ी टाइम से ये ऑर्डर वायरल है। तो ये हम जान चुके हैं कि सीटेट को हरियाणा गवर्नमेंट ने भी अब एचटेट के इक्विवेलेंट कर लिया है, समझ लिया है, जैसा कि और भी बहुत सारे राज्यों में इक्विवेलेंट माना जाता है। लेकिन सोशल मीडिया पर या फिर यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम कहें, बहुत सारी जगह पर इस तरह की खबरें वायरल हो रही हैं कि अब सीटेट को एचटेट के इक्विवेलेंट कर दिया गया है। तो शायद बिहार में भी आगे जो 7वें चरण की बहाली होगी उसमें सीटेट वाले अभ्यर्थी एचटेट के इक्विवेलेंट ही एलिजिबल होंगे और वे भी हाई स्कूल के टीचर बनने के पात्र होंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया पर इस लेटर के माध्यम से अलग अलग तरह की बातें बनाई जा रही हैं। तो इसका सच ये है कि बिहार में आप जानते हैं कि जो एचटेट आयोजित किया जाता है या फिर जो अभी किया गया है 2019 में 20 में, तो वो पेपर 1 और पेपर 2 दो तरीक़ों से दो पार्ट्स में किया जाता है। और पेपर 1 के जो अभ्यर्थी हैं वो सेकेंडरी स्कूल के लिए पात्र होते हैं, सेकेंडरी टीचर्स के लिए, और पेपर 2 वाले अभ्यर्थी सीनियर सेकेंडरी टीचर्स बनते हैं। और हरियाणा में जो एचटेट लिखा गया है उसका मतलब है कि स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो कई लोग पहले तो नाम में कंफ्यूज हो रहे हैं कि एचटेट है तो यहाँ बिहार में भी एचटेट के जो टीचर्स हैं वो भी सीटेट के इक्विवेलेंट हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो ये कंफ्यूजन आपकी दूर होनी चाहिए कि वहाँ पर एचटेट का मतलब स्टेट है और बिहार में जो एचटेट लिया जाता है उसका फुल फॉर्म आपको पता ही है कि सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट बिहार में जो एचटेट है उसकी फुल फॉर्म होती है। तो इसका मतलब यहाँ पर यह हुआ कि यदि आप बिहार में 9 to 10 यानी सेकेंडरी टीचर बनना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एचटेट को पास करना, क्वालिफाई करना आवश्यक है। ना कि आप अगर सीटेट पास है तो आप 9 to 10 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर, यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी इस तरह की बातें चल रही हैं कि सीटेट पास अभ्यर्थी अब 9 to 10 के लिए भी एलिजिबल होंगे। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बात आपको पता होनी चाहिए एज अ टीचर कि जो सीटेट अभ्यर्थी होते हैं वह 1 to 5 या फिर 6 to 8 के लिए एलिजिबल माने जाते हैं। केंद्र सरकार ने पहले ही ये सूचना जारी की थी कि राज्य सरकारें यदि चाहें तो सीटेट को कंसीडर कर सकती हैं, चाहे तो ना करें। जैसा कि हम बिहार में भी देखते हैं कि 6ठे चरण के नियोजन में बहुत सारे सीटेट अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अप्लाई किया था और उनका चयन भी हुआ है, वे चयनित भी हुए हैं नियोजन के लिए। हालांकि उस पर केस चल रहा है, सीटेट एक्ट, वो एक अलग मुद्दा है, उस पर हम अभी बात नहीं करेंगे। लेकिन यह टोटली स्टेट गवर्नमेंट की यानी कि राज्य सरकारों की चॉइस होती है, वह सीटेट को मौका दें या ना दें, उन्हें शामिल करें बहाली प्रक्रिया में या ना करें। तो यहाँ पर हरियाणा गवर्नमेंट ने भी अब सीटेट को कंसीडर किया है, इक्विवेलेंट माना है एचटेट के, जैसे कि बिहार में बीटेट होता है उसी तरह से हरियाणा में एचटेट है जिसको वो एचटेट भी कहते हैं, एस स्टैंड्स फॉर स्टेट। तो उसकी इक्विवेलेंट उन्होंने वहाँ पर सीटेट को रखा है और टीजीटी और पीआरटी के लिए जो है उसको मौका देंगे अब वो सीटेट वाले कैंडिडेट्स को। एक और अगला जो कन्फ्यूज़न है जो आप लोगों के मन में आता होगा, दिमाग में आता होगा, तो वो ये है कि पीआरटी और टीजीटी में यहाँ पर जो लिखा गया है तो टीजीटी का मतलब 6 to 8 भी माना जाता है। जैसा कि हम देखते हैं, आपको भी पता होगा एज अ टीचर, अगर आप कैंडिडेट हैं या फिर कहीं पढ़ाते हैं, या अगर नहीं भी पता है तो आपको पता होना चाहिए कि केवीएस यानी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के जो एग्ज़ाम्स होते हैं टीजीटी के लिए, या फिर नवोदय विद्यालय के, या फिर अलग राज्यों में जैसे कि दिल्ली में भी डीएसएसबी के थ्रू जो हायरिंग होती है तो उसमें भी वो टीजीटी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाते हैं। तो सीटेट वाले अभ्यर्थी उसमें एलिजिबल माने जाते हैं। सीटेट वाले अभ्यर्थी वहाँ पर 6 to 8 के लिए ही नहीं बल्कि 9 to 10 के लिए भी एलिजिबल समझे जाते हैं। लेकिन बिहार राज्य में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जानते हैं कि यहाँ पर अगर आपको 1 to 8 का टीचर बनना है तो आपको बीटेट यानी कि बीटीईटी या फिर सीटेट पास होना आवश्यक है। लेकिन यदि आपको 9 to 10 का या फिर 11-12 का टीचर बनना है तो आपको यहाँ पर सेकेंडरी टीचर वाला एग्ज़ाम पास करना होता है, यानी कि एचटेट पास करना होता है। देन ओनली यू आर एलिजिबल फॉर अप्लाइंग फॉर सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी टीचर्स। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपके ये डाउट और कन्फ्यूजन सारे दूर हो गए होंगे कि हरियाणा का जो टेट है उसको आप बिहार में चल रहे एचटेट से कंपेयर बिल्कुल ना करें। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप सीटेट पास है तो आप 7वें चरण की बहाली में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक बनने के लिए पात्र होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, अगर आप सीटेट क्वालिफाई है तो आप 7वें चरण की बहाली में 1 to 5 या फिर 6 to 8 के टीचर्स ज़रूर बन सकते हैं, ऐसा बिल्कुल
11,000 से अधिक पदों पर काउंसलिंग की अनुमति। तो नियोजन पत्र की आस में हज़ारों अभ्यर्थी बैठे हुए हैं और कुछ अभ्यर्थी जिनका अभी तक चयन नहीं हुआ है, काउंसलिंग नहीं हुई है, वो थर्ड राउंड की काउंसलिंग का इंतज़ार काफ़ी महीनों से हम कह सकते हैं कि कर रहे हैं, लेकिन उनका इंतज़ार अभी और लंबा नज़र आ रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बिहार सरकार का जो एक सो कॉल्ड एक्सक्यूज़ है, जो बहाना है कि जो राज्य निर्वाचन आयोग है, पंचायती राज विभाग है, उसकी तरफ से अनुमति नहीं मिल पा रही है। अफसरों का कहना है कि शिक्षा विभाग की तरफ से तैयारियां सारी कंप्लीट है, पूरी हो चुकी हैं, लेकिन जब तक पंचायती राज विभाग अनुमति नहीं देगा तब तक वह काउंसलिंग कंडक्ट नहीं करवा सकते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि अभी पंचायती जो राज के इलेक्शन है, जो चुनाव है, वह चलते रहेंगे दिसंबर तक। तो क्या इस बीच ये बहाली प्रक्रिया, काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है, वो हो पाएगी या नहीं, तो यह भी अभी आगे आने वाले टाइम में पता चल ही जाएगा कि क्या काउंसलिंग अभी और डिले होती है या फिर अनुमति मिल जाएगी राज्य निर्वाचन आयोग से। वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन के लिए अलग अलग जिलों से लेटर निकाले जा रहे हैं, जैसे कि बेगूसराय से ये लेटर आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी कोषांग का गठन किया गया है, जो चयनित अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करने के लिए टीम बनाई गई है। तो अलग अलग जिले इस तरह से लेटर प्रकाशित कर रहे हैं और बाकी अभ्यर्थी अभी तीसरे चरण की काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या बिहार सरकार यही बहाना बनाकर बैठी रहेगी कि राज्य निर्वाचन आयोग ने अनुमति नहीं दी है, या फिर वह तीसरे चरण की काउंसलिंग का जो शेड्यूल है उसे जारी करेगी, उस पर नज़र बनाकर रखेंगे। और इसके अलावा उम्मीद करते हैं कि आपको STET और CTET का जो डिफरेंस हमने स्टार्टिंग में समझाया है वह समझ में आया होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रही होगी। कोई भी डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, बहाली प्रक्रिया से संबंधित कोई भी अगर क्वेश्चन हो, आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और सीटेट एक्ट केस की अगर बात करें तो उसकी सुनवाई आपको पता होगी कि 4 अक्टूबर को अगली सुनवाई की जाएगी। तो सीटेट एक्ट केस में भी यही है कि जो बिहार में शिक्षक नियोजन प्रक्रिया है 6ठे चरण की, उसमें सीटेट वाले अभ्यर्थियों को हटाने की बात कही जा रही है उस केस में। तो अगर हरियाणा गवर्नमेंट उनको चांस दे सकती है सीटेट वाले अभ्यर्थियों को, तो बिहार गवर्नमेंट ने अगर चांस दिया है तो क्या गलत है। तो इसलिए सीटेट एक्ट केस तो बिल्कुल ही खारिज होना चाहिए, डिसमिस होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चयनित अभ्यर्थी हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 6ठे चरण में अप्लाई किया था, जिनका सिलेक्शन भी हुआ है और आगे आने वाले 7वें चरण की बहाली में भी सीटेट अभ्यर्थी अप्लाई करेंगे तो वो भी एलिजिबल है। तो इसलिए ऐसा केस जो है बिल्कुल डिस्पोज हो जाना चाहिए। तो देखते हैं 4 अक्टूबर को क्या इसका जजमेंट आ जाएगा या फिर कोई और डेट मिलेगी, ये देखेंगे। इसी तरह 7वें चरण की शिक्षक बहाली से रिलेटेड या 6ठे चरण की वर्तमान नियोजन प्रक्रिया से संबंधित सभी अपडेट्स को पाने के लिए हमारे चैनल होती है, वह सीटेट को मौका दें या ना दें, उन्हें शामिल करें बहाली प्रक्रिया में या ना करें। तो यहाँ पर हरियाणा गवर्नमेंट ने भी अब सीटेट को कंसीडर किया है, इक्विवेलेंट माना है एचटेट के, जैसे कि बिहार में बीटेट होता है, उसी तरह से हरियाणा में एचटेट है, जिसको वो एसटेट भी कहते हैं, एस स्टैंड्स फॉर स्टेट। तो उसकी इक्विवेलेंट उन्होंने वहाँ पर सीटेट को रखा है और टीजीटी और पीआरटी के लिए जो है उसको मौका देंगे अब वो सीटेट वाले कैंडिडेट्स को।